नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस। तो आप जानते हैं हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहाँ होता है। हाइपोथैलेमस आपको पिछले लेक्चर में दिखाए थे हाइपोथैलेमस कहाँ होता है। तो हाइपोथैलेमस आपका प्रेजेंट होता है आपका बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलन। ये कहाँ होता है आपका? होता है फोरब्रेन में। फोरब्रेन ये आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था। ऐसे एक ब्रेन है, ओके। यहाँ पे आपका पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड आती है, पीनियल, और ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपके डायनसेफेलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये फोरब्रेन में होता है, ओके। अब आइए देखते हैं ये आपका जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से करता है, इसमें एक कंटेन करता है आपका बहुत ज़्यादा ग्रुप में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो कि न्यूरॉन्स से कोऑर्डिनेट होते हैं, न्यूरॉन से बने होते हैं, और इनका फंक्शन होता है सिक्रेटरी भी होते हैं, ओके। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम न्यूक्लियाई, ओके। इसको कहते हैं हम न्यूक्लियाई, ओके। और आपको ये पता है कि हाइपोथैलेमस आपके बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है आपका हाइपोथैलेमस, ओके। और बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसमें दो तरह के रेगुलेशन पाए जाते हैं, दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन जो है, एक तो होता है रिलीजिंग और एक होता है इनहिबिटरी। ये दोनों जो है ये एक्ट करते हैं आपका पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी, ठीक ना। ये पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी को, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग से। तो रिलीजिंग कौन से हार्मोन होते हैं और इनहिबिटिंग कौन से? रिलीजिंग वाले जो हार्मोन होते हैं ये होते हैं आपके GnRH, ओके। इसी को स्टिमुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं, ओके। और ये सोमैटोस्टैटिन्स, स्टैटिन मतलब स्टॉप, ये स्टॉप करती हैं, ओके। स्टॉप सोमैटोस्टैटिन होती है जो स्टॉप करती है। तो क्या होता है इसमें, जो न्यूक्लियर सेल पाए जाते हैं, न्यूक्लियर सेल क्या होती है, दो तरह की हार्मोन रिलीज करती हैं, दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन देते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये दोनों एक्ट करती हैं पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी के जो GnRH और सोमैटोस्टैटिन है इनको रेगुलेट करती हैं। ऐसे पिट्यूटरी पे वर्क करती हैं तो ये क्या कराती हैं, ये पिट्यूटरी के जो हार्मोन है उनका सिंथेसिस भी करवाती हैं और रिलीज भी करवाती हैं, ओके। सिंथेसिस और रिलीज पिट्यूटरी रेगुलेट करती हैं, ओके। आइए देखते हैं ये जो न्यूरॉन सेल होते हैं कैसे होते हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस आपका है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे न्यूरॉन सेल है, ओके। और ये भी न्यूरॉन सेल है, ये हाइपोथैलेमस है आपका, ओके। हाइपोथैलेमस है और यहाँ आपका न्यूक्लियाई, ओके। तो क्या करती हैं, आपके पिट्यूटरी की दो पार्ट होती हैं। पिट्यूटरी मानिए एंटीरियर पिट्यूटरी और ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम AP और PP लिख रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये आपका हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट रेगुलेट करता है, ओके। जो न्यूरॉन सेल होती हैं, यहाँ पे न्यूरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और हार्मोन एक्सोन से होते हुए आपका नर्व एंड से यहाँ पे रिलीज कर दी जाती हैं, मतलब यहाँ सिक्रीट कर दी जाती हैं, यहाँ पे निकाल दी जाती हैं, तो ये अपना एक्ट करती हैं। तो जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, उस डायरेक्ट कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से, डायरेक्ट कंट्रोल होता है आपका हाइपोथैलेमस से। लेकिन जो एंटीरियर पार्ट होता है ये आपका नर्व एंडिंग यहाँ खत्म हो जाती है और यहाँ पे
बहुत सारी नर्व नर्व वो होती हैं, सॉरी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये आके फिर यहाँ पे गुच्छे गुच्छे की तरह बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये बनाती हैं आपका पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हार्मोन बना, यहाँ पे आया, फिर यहाँ नर्व एंडिंग से रिलीज हुआ, फिर यहाँ पे पोर्टल पोर्टल सर्कुलेशन के रास्ते आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। ठीक ना, ये चीज़ समझने की बात है। आपकी न्यूक्लियर सेल पाई जाती है, तो जो आपका हाइपोथैलेमस है एंड पोस्टीरियर पार्ट को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, मतलब जो नर्व है वो आपकी डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पेनिट्रेट करती हैं, जिससे डायरेक्ट रिलीज करती हैं हार्मोन, और डायरेक्ट आप एक्ट करती हैं। लेकिन इंटीरियर पार्ट होता है, ये आपका एक मीडिएटर होता है, ये आपका रिलीज यहाँ किया, फिर ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपका एंटीरियर पार्ट में जाता है, वहाँ पे फिर इसका एक्शन होता है। ठीक ना, ये हो गया हाइपोथैलेमस का वर्क। आपका मेन पार्ट है बेसल पार्ट, डेंसिफ्लान के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक ना, फोरवेन, और इसमें बहुत हाइपोथैलेमस आपके बॉडी फंक्शन, बहुत सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं, जो न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूरो या न्यूरॉन से भी रिलेट करती हैं, और सिक्रेटरी भी होती हैं। ओके, अब आइए देखते हैं, इसमें दो तरह के हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस में फॉर्म होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये दोनों जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी जो कि है सिंथेसिस और रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे इस चीज़ को सिंथेसिस करवाती हैं और रिलीज करवाती हैं, ये दोनों। ठीक ना, यहाँ पे सिंथेसिस और रेगुलेशन होता है, और यहाँ पे आपका रिलीजिंग हार्मोन GnRH है, और इनहिबिटिंग सोमेटोस्टैटिन। ओके, एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन की रिलीजिंग मतलब रिलीज को बढ़ाता है, और सोमेटोस्टेटिन ये इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है कि अब और ग्रोथ नहीं चाहिए। ठीक ना, और ये देखिए आपका जो हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है, पोस्टीरियर पार्ट, और इंटीरियर पार्ट जो होता है ये आपका पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू होता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।